ॐ ह्रीं दधिशङ्कुतुषाराभं क्षीरोदार्णं सम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्। ॐ श्री चंद्रमसे नमः। यह वीडियो मोती के बारे में जानकारी दी जा रही है। मोती का हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। मोती चंद्रमा का दोष निवारण करता है। मोती की माला से चंद्रमा का जाप भी किया जाता है, जिससे चंद्रमा अनुकूल फल देने लगता है। गोचर में चंद्रमा जब कुंडली में अनिष्टकारी स्थानों में जाता है तथा चंद्रमा की खराब दशा आदि में भी मोती का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा जब जन्म के समय जन्म कुंडली में क्षीण होकर अपनी दशा अंतर्दशा में अशुभ फल देने लगता है, तब चंद्रमा के जाप पाठ आदि के साथ मोती की भस्म आदि का प्रयोग करके उपचार अच्छी प्रकार किया जा सकता है। जब छोटे छोटे बच्चों को खसरा चेचक आदि का प्रकोप हो जाया करता है, तब फीके चावलों में 2 सच्चे मोती देने से आराम हो जाता है। सच्चे मोती पंसारी के यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यह मोती चौलाई की दाने के समान होते हैं। इसके अतिरिक्त भी बच्चों को मोती खमीरा भी दिन में कई बार चटाते हैं। आयुर्वेद की बहुत सी औषधियों में मोती की भस्म का प्रयोग किया जाता है। यह भस्म शीतल होती है। जिस प्रकार मोती की मुद्रिका या मोती की माला धारण करने से क्रोध में कमी आती है, इसी प्रकार मोती अथवा मुक्ता भस्म से भी उपचार किया जाता है। इसके सेवन से मन को शांति एवं प्रसन्नता का अनुभव होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा क्षीण रहता है। इस उपरोक्त समय में जिन जातकों का जन्म होता है, उन्हें मोती अथवा मुक्ता भस्म का प्रयोग करना चाहिए। आजकल बाजारों में कृत्रिम मोती ही मिल पाते हैं, जिनके धारण करने से अभिष्ट लाभ नहीं होता, क्योंकि मोती अधिकतर सीपी वाले कीड़े से बनता है। मान्यता है, जब समुद्र के अंदर सीप का मुख खुला हो और उस समय स्वाति नक्षत्र का योग चल रहा हो, उस समय आकाश से आने वाली बूंद सीपी के मुख में चली जाए तो उसी से मोती तैयार हो जाता है। यही शुद्ध मोती होता है। आजकल सीप का पालन किया जा रहा है। सीप के मुख में केमिकल डालकर मोती तैयार करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मोती एक दुर्लभ मणि है। बहुतायत में मिलना संभव नहीं है। मोती 6 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से मोती 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला गज कुंभ से अर्थात किसी विशेष हाथी के मदमस्त होने पर हाथी के मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाता है। इसको गज मुक्ता कहते हैं। इसका वर्ण कुरवर होता है। नंबर 2, किन्हीं किन्हीं बांसों के झुंडों में किसी बांस में उत्पन्न हो जाता है। यह रक्त वर्ण तथा श्वेत वर्ण का होता है। इसको वंश मुक्ता कहते हैं। नंबर 3, बहुत भयंकर लंबी आयु होने पर किसी सर्प के फण में उत्पन्न हो जाता है। यह मणि नीले रंग की होती है। इसे ही सर्प मुक्ता कहते हैं। नंबर 4, यह बादलों से
जल के साथ गिर जाता है, क्योंकि बादल समुद्र से उठकर बरसते हैं, इसलिए कि समुद्र में सीप होते हैं। इसका रंग बिजली के समान होता है। शुक्ति अर्थात सीप से प्राप्त होता है। इसका वर्ण श्वेत होता है। नंबर 6, यह मोती इक्षुदंड अर्थात गन्ने से प्राप्त होता है। यह पीले रंग का होता है। इस प्रकार 6 प्रकार के मोतियों के अतिरिक्त कहीं कहीं मीन मुक्ता का संकेत भी मिला है, जो मछली से प्राप्त होना कहा गया है। इन्हें मणियाँ भी कहा जाता है। ये सभी मणियाँ अति दुर्लभ हैं, परंतु बाजारों में आप बोरा भरकर क्रय कर सकते हैं। विशेष बात यह है, भगवान शंकर को मोती की भस्म का त्रिपुंड लगाने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल से जुड़ें तथा लाइक करें। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।